हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा, कहीं आपके पार्टनर की एक्स तो नहीं है जो आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी बनकर आई है। इसी टॉपिक पर हम अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके और इनकी दिल की चीज़ों को, दिल की भावनाओं को जान सकें। कहीं आपसे पहले उनकी कोई एक्स तो नहीं थी जो आज हमारे रिलेशन को ख़राब करने के लिए उतारू हो गई है ना? तो इसी चीज़ पर हम फोकस करेंगे आज। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक था, कहीं आपके पार्टनर की एक्स तो नहीं है जो आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी बनकर आई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों की मुझे यही सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर की आपके रिलेशन से पहले कोई एक्स रह चुकी है, जो उनको किसी कारणवश धोखा देकर उस समय चली गई थी या धोखा देकर चला गया था, और वो वहाँ से फिर से जब वापस आती है अपने रिलेशन को तोड़कर, तो उसको आपके पार्टनर की दोबारा से याद आनी शुरू हो जाती है और वो आप लोगों के रिलेशन में घुसकर आपके रिलेशन को ख़राब करने में जुट जाती है। उसको यही लगता है कि अगर वो मेरा एक्स मेरा हमदर्द था, मेरे को चाहता था, मेरे से इतना प्यार करता था, तो वो किसी और से शादी क्यों कर सकता है? वो किसी और के रिलेशन में कैसे रह सकता है जबकि कोई बाउंडेशन नहीं है? तुम तो धोखा देकर अपने पार्टनर को चली गई थी किसी और के पास, और आज जब उसने आपके साथ रिलेशन बना लिया, आपके साथ मैरिज कर ली, सब कुछ आपके साथ हो गया, तब उनकी एक्स को याद आती है कि ये तो मेरा सच्चा पार्टनर था जो मुझे छोड़कर चला गया। देखिए, कैसे कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे कब उखड़ जाएं कुछ नहीं पता रहता। ऐसे ही आपके पार्टनर की लाइफ की एक्स बाहर निकल कर आती है, जो आपके रिलेशन में दूरियां डाल रही है, आप लोगों के बीच में झगड़े करा रही है और इतना मनमुटाव करा रही है कि आप लोगों का रिलेशन दोबारा से खराब होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ कि आपके रिलेशन से पहले अगर आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन भी था, तो वो तो अपने रिलेशन में लॉयल थे ना। छोड़ के कौन गया आपके पार्टनर को? थर्ड पार्टी छोड़कर गई। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी छोड़कर गई हो तो आपके पार्टनर ने उनको वापस लाने के लिए मशक्कत नहीं करी होगी या उसे वापस लाने के लिए प्रयास नहीं किए होंगे। सब कुछ किया, लेकिन जब थर्ड पार्टी किसी और से जुड़ गई और आपके पार्टनर से रुख नहीं मिला रही थी, उनके पास वापस आने को तैयार नहीं थी, तभी आपके पार्टनर ने आपसे मैरिज की, आपके साथ रिलेशन रखे। ऐसे ही आपकी लाइफ में नहीं आ गए आपके पार्टनर, और जब आपके पार्टनर आपके साथ आ गए तो पुरानी चीज़ें सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ हमेशा कि थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है, ना वो अपने पार्टनर की सगी, ना आपके पार्टनर की सगी। उसका मकसद सिर्फ यही है कि दूसरों के रिलेशन ख़राब करूं और उसका मज़ा देखूं, अय्याशियाँ करूं आपके पार्टनर के पैसे से। वो जिस तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें बनाती है आपके पार्टनर को, इमोशनल तरीके से, किसी भी तरीके से, कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ,
तेरे साथ किस लिए हुआ ये तुझे नहीं पता। तुम दूसरे की जड़ों में पानी डालने का काम करोगे, दूसरों का रिलेशन खराब करने का काम करोगे, तो थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ होगा। और वो इसी रोने को रोकर आपके पार्टनर को दिखाती है और आपके पार्टनर इमोशनल हो जाते हैं और उससे दोबारा से कनेक्ट होने चालू हो जाते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ आपके रिलेशन से पहले काफी समय तक रहे हैं। थर्ड पार्टी को पता है कि इनकी दुखती नब्ज कौन सी है, किस तरीके से इनको अपने लिए काबू करना है, अपने चंगुल में फंसाना है। वो हर चीज जानती है आपके पार्टनर की, इसलिए वो इन चीजों में यहाँ सक्सेस होती दिखाई दे रही है और आपका रिलेशन खराब करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप देखिए, शादी से पहले किसकी फ्रेंडशिप नहीं होती। हर कोई फ्रेंडशिप रखता है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपना अच्छा फ्रेंड बनाकर उसको सब कुछ बताने के लिए कि ऐसा कोई पर्सन है जिसको मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ या शेयर कर सकती हूँ। इसलिए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं और उसी चीज़ों का फ़ायदा थर्ड पार्टी यहाँ उठाती है। थर्ड पार्टी को यही लगता है अगर वो मेरे से बात कर रहा था पहले तो वो मेरा ही है, वो छोड़कर कैसे जा सकता है। वो खुद छोड़कर जाए आपके पार्टनर को तो कोई बात नहीं है, वो गिड़गिड़ाए आपके लिए तो कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ दूसरा इंसान चमक रहा था उस समय, और जब आपका पार्टनर आपके लिए रो रहा था तो थर्ड पार्टी ने यही कहा कि मैं अब तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ या ब्रेकअप करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और आ चुका। और जब वहाँ से उसको धक्के पड़ते हैं, गाली गलौच होती है, एक दूसरे के साथ मनमुटाव होता है थर्ड पार्टी का, तब उसको फिर से आपके पार्टनर की याद आनी शुरू हो जाती है और वो आप लोगों की लाइफ में एंट्री करके आपका सब कुछ तबाह करना शुरू कर देती। थर्ड पार्टी सब कुछ अपने तरीके से चाहती है कि जो मैं करना चाहती हूँ वही सब होता रहे। गलत चीज़ों का सहारा लेती है, ब्लैक मैजिक कराती है आपके पार्टनर के ऊपर कि इस पर्सन को कैसे भी करके मैं दोबारा से अपने को काबू में ले लूँ और फिर से उसको लूटना शुरू कर दूँ, उसका रिलेशनशिप खराब कर दूँ, उसकी लाइफ को बर्बाद कर दूँ और फिर मैं मज़े से रहूँगी। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि थर्ड पार्टी फिर भी सगी नहीं होगी, चाहे वो आपका रिलेशन ख़राब कर दे, आपके पार्टनर से कितनी दूरियां ला दे, वो आपके पार्टनर की सगी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले भी उनको ठोकर मारकर जा चुकी है ना। थर्ड पार्टी को यही लगता है कि मैं आपके रिलेशन को बिगाड़ने में कामयाब हो जाऊंगी, आप लोगों के बीच में दूरियां लाकर खड़ी कर दूंगी। किस लिए? क्योंकि वो ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है। और वैसे जैसे जैसे आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हावी हो रहा है, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपसे दूरियां बनाना शुरू कर रहे हैं, आपसे कोई भी बात शेयर नहीं कर रहे हैं और आप ही को गलत समझ रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके खिलाफ इतना भड़काती है, इतना गलत बोलती है, क्योंकि आपके पार्टनर उससे पहले भी रिलेशन में रह चुके हैं, तो उसकी सारी बातें दोबारा से मानना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने उसका इंतज़ार नहीं किया, काफ़ी समय तक अपनी एक्स का इंतज़ार किया, काफ़ी रोए, काफ़ी परेशान हुए। जब वो नहीं आई तब आपके साथ रिलेशन बना उनका, तब आपके साथ फ्रेंडशिप हुई, तब आपके साथ मैरिज हुई, तब जाकर आप लोग एक दूसरे के हुए। और जब एक दूसरे के होते हैं थोड़ा ही टाइम सही जाता है और फिर से पुरानी एक्स आकर उनके लाइफ को तबाह करना शुरू कर देती है। आपने जितने ज़िंदगी के अच्छे पल जिए अपने पार्टनर के साथ, उन चीज़ों को सब कुछ तबाह करती चली जाती है। आपकी किसी तरीके की कोई गलती नहीं अपने रिलेशन में, फिर भी आपके पार्टनर आपको गालियाँ देते हैं, आपसे मनमुटाव करते हैं, आपसे किसी बात को शेयर नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन पर आपका रिलेशनशिप आकर खड़ा हो गया है और आप अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए प्रयास भी करते हैं, तो गलत जगह जुड़कर वो नेगेटिविटी आप ही के रिलेशन को ख़राब करना शुरू कर देती है। वो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पार्टी हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर चीज़ का सहारा लेकर आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए हावी होती चली जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आप लोगों का रिलेशन यहाँ ख़राब हो रहा है। तो लाइफ कब पलट जाए
कुछ नहीं पता। आपके पार्टनर आपके साथ आज अच्छे से रह रहे हैं, कल को कब उनका मूड बदल जाए, कब कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में आकर खड़ी हो जाए, किसी का कुछ नहीं पता रहता। क्योंकि हर कोई इंसान यही चाहता है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो सामने वाला कैसे खुश रह सकता है अपनी लाइफ में, मैं उसकी लाइफ को बर्बाद करके छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। आज की डेट में ये सिचुएशन हो गई है लोगों की। तो जिस तरीके से ये गंदगी फैलती जा रही है, जिस तरीके से ये नेगेटिविटी फैलती जा रही है, उससे सब लोगों के रिलेशन खराब होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से मनमुटाव बढ़ते चले जा रहे हैं, दूरियां आती जा रही हैं। और वो ऐसी दूरियां आ रही हैं कि एक दूसरे से अलग करती चली जा रही हैं, है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, जो लोग अपने पार्टनर से प्यार करते थे, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उनकी फ्रेंड उनको छोड़कर चली गई है या चला गया है सडनली, बिना कुछ रीज़न के, बिना किसी बात के, और फिर उन्होंने नंबर आपका ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ गए हैं। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आपके जो फ्रेंड थे या फ्रेंड थी, उनकी लाइफ में भी कोई एक्स आ गया है, जिसकी वजह से आपको वो इग्नोर कर रही हैं, आपसे कोई कांटेक्ट रखना नहीं चाहती हैं। क्योंकि पहला प्यार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो उनके पहले प्यार जो है वो उनका एक्स था, और वो उसी की तरफ दोबारा से भागती हुई नज़र आ रही हैं। जबकि उस एक्स ने उनको धोखा दिया, उनको इतना तड़पाया, उनको इतना परेशान किया कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं प्यार अंधा होता है, वही सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ, एक्स की तरफ भागती हुई नज़र आ रही हैं, और एक्स उनको अपनी तरफ आकर्षित करता चला जा रहा है ना। देखिए, आपके पार्टनर को सिर्फ आपसे प्यार नहीं, सिर्फ अपना टाइम पास करना था। क्योंकि वो जिस तरीके से अपने एक्स के यादों में घुट रही थी या घुट रहे थे, उन चीज़ों को निकालने के लिए उन्होंने आपको पकड़ा था, आपसे फ्रेंडशिप की, आपसे रिलेशनशिप में आई कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहा तो तुम ही आ जाओ। आपको कुछ भी नहीं बताया, सारी चीज़ छुपा कर रखी, और जब वो जाती हैं दोबारा से एक्स के पास, तो वो आपसे दूरियां बनाती चली जाती हैं, आपको ऐसा इग्नोर करना शुरू कर देती हैं जैसे आपसे किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। तो ये सारी सिचुएशन जो हो रही है, थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है, उसके ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी चारों तरफ घूमती रहती है, चारों तरफ अपने को इमोशनल तरीके से लेकर हर किसी को अपने जाल में फंसाती रहती है। जब उससे उल्लू सीधा हो जाता है उसका, जब उसका मोटिव पूरा हो जाता है, तब वो उनको लात मारकर फिर से चली जाती है। क्योंकि थर्ड पार्टी कभी लॉयल नहीं हो सकती, कभी अपने पार्टनर की सगी नहीं हो सकती। उसका मकसद आज आपके पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, यही सब कुछ थर्ड पार्टी ने किया है और यही सब कुछ कर रही है। उसको सिर्फ ये पता चल गया कि आप उसके रिलेशनशिप में आ गए हैं, उसको यही लगता है कि वो मेरे बिना किसी और से रिलेशन कैसे रख सकता है। थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर सकपकाहट होती है कि अगर वो मेरा नहीं तो मैं किसी और का होने भी नहीं दूंगी। भले ही वो 3600 के साथ जुड़ी रहे थर्ड पार्टी, लेकिन आपको किसी के साथ नहीं जुड़ने देगी। ये उसके मन में रहती हैं चीज़ें। उसके लिए वो ब्लैक मैजिक आप लोगों के ऊपर कराती है, आप लोगों की ज़िंदगी को तबाह करती है, आप लोगों के कामों को बंद करा देती है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक सिर्फ वशीकरण और बंधन और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही किया जाता है। वशीकरण जब कोई इंसान करता है या ब्लैक मैजिक कोई करता है, तो उससे आप लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, आप लोगों का व्यापार बंद होना शुरू हो जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। हर तरीके से चारों तरफ से परेशानी आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना आप लोग नेगेटिविटी से जुड़ेंगे, जितना आप नेगेटिविटी में घुसते चले जाएंगे, वो एक ऐसा दलदल है जिससे आप नहीं निकल सकते। वो आपकी लाइफ को बिल्कुल तबाह कर देगा।
जिसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है, उनका दिमाग कार्य नहीं करता सही से, परेशान रहते हैं, उनके बॉडी का ऑरा जो है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमेशा गलत गलत सोचते रहेंगे अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, सबके लिए। दिमाग में ऐसा मन आएगा कि मैं अपने लिए कुछ कर लूँ, मेरी ज़िंदगी ही खराब है। तो हर तरीके से फंसते चले जाते हैं और फिर आपको यही लगता है कि भगवान पता नहीं मैंने कौन से ऐसे गलत कार्य किए जो मुझे आज ये सज़ा मिल रही। भगवान कोई सज़ा नहीं देते, भगवान किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। ये बुरा होता है तो नेगेटिविटी की वजह से, ब्लैक मैजिक के हावी होने की वजह से, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ यहाँ पर ख़राब होनी शुरू हो जाती है, आप लोगों का रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाता है ना। अगर यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो किस सिचुएशन में आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर को थोड़ा सा तो पहले झटका लगा कि ये दोबारा से वापस कैसे आ गई या वापस कैसे आ गया। जो इंसान खुद छोड़कर गया मुझे और मैं काफ़ी गिड़गिड़ाया कि ऐसा नहीं करो, मेरे से रिलेशन नहीं तोड़ो, जब नहीं आया और आज मैं किसी और से जुड़ गया, तो ये अचानक से कैसे आकर प्रकट हो गई। देखिए भले ही आपकी पार्टनर आपको छोड़कर चली गई हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू आपके संपर्क में रहती है। जैसे ही उसको पता चला कि आपका रिलेशन किसी और से हो गया है या आपने शादी किसी और से कर ली है, तो वो झट से दोबारा से आपकी लाइफ में आके खड़ी हो जाती है, आपको धमकियां देती है, आपको भला बुरा बोलती है और यही चाहती है कि आप दोबारा से मेरे रिलेशनशिप में आए। मैं तुमसे फ्रेंडशिप दोबारा से करना चाहती हूँ, तुम अपने पार्टनर को छोड़ो, कैसे भी करके मैं अब लॉयल रहूँगी, तुम्हारे साथ जुड़ी रहूँगी, तुम कैसे किसी और के हो सकते हो। जब खुद कर सकती है तो आपके पार्टनर ने तो उसका बहुत सारा इंतज़ार किया और वो धोखा देकर चली गई। यही सारी चीज़ें थर्ड पार्टी करती रहती है। थर्ड पार्टी किसी को भी, किसी के रिलेशन को भी अच्छे से नहीं देख सकती, इसीलिए वो बार बार वापस आती है आप लोगों की लाइफ में और आप लोगों की लाइफ को ख़राब करती जाती है, क्योंकि वो हमेशा घूमना फिरने में रहती है, उसका दिमाग घूमता फिरता रहता है, हर जगह उसके मन में शातिरता ही रहती है। भले ही थर्ड पार्टी से आज भी कोई जुड़ा हुआ हो उसका पार्टनर, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के ऊपर निगाह रहेगी कि ये आपके साथ कैसे जुड़ गया, ये तो मेरा हुआ करता था। तो ऐसी सोच रखती है थर्ड पार्टी और इसी सोच के साथ वो आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कराती है और आपके पार्टनर उसके फिर से दीवानेपन में आ जाते हैं, उसके लट्टू हो जाते हैं, उसकी दीवानगी में ऐसे पगला जाते हैं कि थर्ड पार्टी गाते रहते हैं और आपसे दूरियां बनाते रहते हैं, अपने घर को खुद अपने हाथों से बर्बाद करते जाते हैं। जब यही सब कुछ करना था आपके पार्टनर को और जब थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना था किसी भी तरीके से, तो आपके साथ रिलेशन रखा क्यों, आपसे शादी की क्यों। और अब मैं यही कहता हूँ, अगर भगवान ने आपका रिलेशन आपको साथ बंधन में बांधा है, आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, तो उस शादी को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे थर्ड पार्टी यहाँ पर कितना प्रयास कर ले। वो आप लोगों के रिलेशन में परेशानी तो ला सकती है, लेकिन शादी नहीं तोड़वा सकती। और अगर वो ये ऐसा काम करती है तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैक मैजिक के साथ उनका पूरा दिमाग पलटकर उनको अपनी तरफ ले जाकर आपके साथ गलत कर सकती है। अन्यथा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप लोगों का रिलेशन ख़राब हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, समय रहते आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी आप अपने रिलेशन को बचा पाएंगे, तभी आप अपने को ठीक कर पाएंगे। अन्यथा ये थर्ड पार्टी वो चीज़ है जो आप लोगों के रिलेशन को बिल्कुल तबाह कर देगी, सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी, एक ऐसा तूफ़ान लाकर खड़ा कर देगी आपकी लाइफ में कि जहाँ से निकलेगा वो तूफ़ान सब कुछ तबाही करता चला जाएगा। तो यहाँ पर अभी एक केस आया था मेरे पास, जो नेगेटिविटी से भरी पड़ी थी चीज़ें उनके ऊपर। मैं बताता हूँ क्या सिचुएशन थी उनकी। उन दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी
और थर्ड पार्टी इतने बुरे तरीके से ब्लैक मैजिक करा रही थी कि उन्होंने काफ़ी जगह दिखाया। थोड़े दिन के लिए राहत मिलती थी और फिर से वही सिचुएशन हो जाती थी। आपस में गाली गलौज करना, आपस में मार धाड़ करना, एक दूसरे के लिए गलत बोलना और इतना मनमुटाव हो जाना कि किसी भी तरीके से रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था। तो वो लेडी मेरे पास आई कि गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे रिलेशन में चल रहा है, क्या आप ठीक कर सकते हैं। उन्होंने जब पर्सनल रीडिंग बुक करी तो मैंने उनके फ़ोटो मंगाए और फ़ोटो को देखा कि क्या किया है उनके ऊपर ऐसा थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी उन दोनों के ऊपर इतनी हैवी नेगेटिविटी करके बैठी थी कि जिससे उनका रिलेशनशिप चल ही नहीं पा रहा था। जब भी एक दूसरे से जुड़ने की प्रयास करते थे, अच्छे से बात करने का प्रयास करते थे, उन लोगों में मनमुटाव हो जाता था, झगड़े हो जाते थे। तो मैंने उनको बताया सारी चीज़ें देखकर कि थर्ड पार्टी के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं आप लोगों के ऊपर। मैं जो आपको उपाय देता हूँ आप वो उपाय करिए और उन उपायों से आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी और हल्के हल्के करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने उपाय करने शुरू किए, उनके पार्टनर में चेंजेस आने शुरू हुए। जो पार्टनर उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता था, जो उनसे बोलना पसंद नहीं करता था, हल्के हल्के करके उनकी तरफ रुकना शुरू हुआ, दोबारा से अट्रैक्शन शुरू हुआ। उनका फ़ोन आया मेरे पास कि गुरुजी थोड़ा सा राहत तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी अंदर से डर है, ना जाने ये दोबारा से थर्ड पार्टी की तरफ ना कनेक्ट हो जाएं, वो दोबारा से नई चाल चले या उनके ऊपर कुछ नया ब्लैक मैजिक कर दे तो ये दोबारा उसके हो जाएं। तो मैंने उनको बताया उपायों के लिए कि मैं आपको और उपाय देता हूँ, इन उपायों को आप लगातार थोड़े दिन करिएगा, आपका रिलेशनशिप पूरा ठीक हो जाएगा और आप दोनों सही से रहने लगेंगे। अभी मेरे पास एक केस आया था जिसमें थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी नहीं चाह रही थी कि ये रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अच्छे से चले। वो उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके इतनी हावी कर रही थी उनके ऊपर कि उनमें दूरियां बनाती चली जा रही थी, उन दोनों के रिलेशन को तोड़ती चली जा रही थी और उनके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करती जा रही थी। उनके पार्टनर ने मेरे से संपर्क किया और कहा गुरुजी हम लोगों का रिलेशन बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के तबाह होता जा रहा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जब उन्होंने पर्सनल रीडिंग बुक की तो मैंने उनकी सारी चीज़ें पकड़ कर उन्हें बताई कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ रही है कोई, जो ये सारे गलत कार्य कर रही है आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करने के लिए। आप इनको ठीक कराइए तभी आपका रिलेशन बच पाएगा, अन्यथा इतनी बुरी हालत करने में लगी हुई है कि आप लोगों को अच्छा नहीं देखना चाहती है। उन्होंने मेरे से पूछा कि गुरुजी कौन है वो थर्ड पार्टी। तो मैंने बताया कि आप ही के घर की कोई है जो नहीं चाहता कि आप लोग अच्छे से रहें एक दूसरे के साथ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी मेरा रिलेशनशिप बचाइए, कैसे भी करके इन चीज़ों को ठीक कराइए। मैंने उनको उपाय दिए, जैसे जैसे वो उपाय करते रहे उनका रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हुआ और थर्ड पार्टी हल्के हल्के करके दूर होती चली गई। थर्ड पार्टी जब तक आपके पार्टनर के ऊपर हावी है, जब तक आप उससे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं रहते। जहां आप पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हैं, जहां आप अपने को पॉजिटिव करते हैं कि आपने दृढ़ विश्वास कर लिया कि ये अब चाहे कुछ कर ले हम लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, मैं उस रिलेशनशिप को बचा कर दिखाऊंगी या दिखाऊंगी। चाहे अब ये ब्लैक मैजिक करे, चाहे कोई सा भी कुछ भी कर ले नेगेटिव कार्य, मैं अपने पार्टनर को अपने चंगुल से नहीं निकलने दूंगी। वो इतनी पॉजिटिव हो गई कि वो मेरे उपाय करते करते अपने पार्टनर को ठीक कर लेती हैं, अपने रिलेशनशिप को ठीक कर लेती हैं और आज उनका सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अन्यथा ये थर्ड पार्टी इतने गलत कार्य करती है कि वो आपको भी गंदगी में घुसा देगी, आपको भी ब्लैक मैजिक में फंसा देगी और आप गलत जगह जुड़ गए तो आप लोग अपने हाथों से अपना ख़राब करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर सही करने वाले बहुत कम, ख़राब करने वाले अत्यधिक हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे ऐसे उपाय दे देंगे जिससे आप ही का और नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एक लेडी का बताया था पहली वीडियो में कि वो कैसे किसी मुस्लिम से जुड़ी और उन्होंने कब्र में दावने के लिए उनको दे दिया। उस मुस्लिम इंसान ने, जो मौलवी था, उसने अपना कुछ अच्छा करने के लिए उनसे गलत कार्य कराया, उनका तो और भी ख़राब कर दिया।
उन्होंने उपाय बिना सोचे समझे किए, अपने रिलेशन को अपने हाथों से तबाह किया, अपने ऊपर ऐसी मुसीबत को लाकर खड़ा कर दिया जिससे और भी ज़्यादा उनका रिलेशनशिप खराब हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप अगर नेगेटिविटी से जुड़ेंगे, बिना सोचे समझे तामसिक उपाय करेंगे, तो आप अपने ऊपर मुसीबत लाकर खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। मैं इसलिए बोलता हूँ आपको कि अगर चाहे कोई भी हो थर्ड पार्टी, चाहे आपके पार्टनर की एक्स हो, चाहे आपका कोई एक्स हो, कुछ भी हो, अगर आप दोनों अपने रिलेशनशिप में अच्छे से हैं जुड़े हुए और आप दोनों एक दूसरे से साथ बंधन में बन चुके हैं, तो फिर कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको पॉजिटिविटी से जुड़कर अपने को हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा और उस चीज़ से लड़ना होगा, पॉजिटिविटी से कार्य करना होगा। आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से बदलाव आता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और वो हल्के हल्के करके सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी आपके हाथ में है कि आप किस तरीके के क्या करना चाहते हैं उपाय, नेगेटिव कार्य करना चाहते हैं या पॉजिटिविटी से जुड़ना चाहते हैं। हर चीज़ ठीक की जा सकती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये किस परेशान व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच जाए और वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके।